नमस्कार। मैं बीकानेर से श्रीमती सुधा आचार्य आज एक नए विषय पर कविता लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। साथियों, मेरा ये मानना है कि इस सृष्टि में सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वह जीव छोटा हो अथवा बड़ा। जीने का अधिकार तो हम सभी को है ना। इसी दृष्टिकोण के कारण मेरी दृष्टि पड़ी हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली उस नन्ही चिड़िया पर, जिसकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, कम होती जा रही है। और मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस नन्ही चिड़िया को बचाया जाए। और इसीलिए मैंने एक अभियान प्रारंभ किया, जिसे मैंने नाम दिया आओ चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। इस हेतु मैंने चिड़िया के लिए, आप देख रही हैं, ये घर बनवाए, जिसे मैंने चिड़िया का घर का नाम दिया है। जी हाँ, ये किसी राजा का घर नहीं है, महल नहीं है, ये हमारी चिड़िया रानी का महल है। चूँकि आप सभी इस अभियान में मेरे साझीदार हैं, मेरे सहयोगी हैं, इसलिए मेरी आज की कविता आप सभी को सादर समर्पित है। आप भी सुनिए। आओ चिड़िया बचाएं और उसे भी महल में बिठाएं। कि आओ चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। भारत से इसका पुराना नाता है, भारत से इसका पुराना नाता है। इसकी महत्ता को हमारे राजाओं ने भी पहचाना है। इसीलिए तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा है। जी हाँ, सोने की चिड़िया का नाम सबसे पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने दिया था। इसीलिए तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भारत को भी सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा है। हिंदी में इसे चिड़िया कहते हैं और संस्कृत में चटका। हिंदी में इसे चिड़िया कहते हैं और संस्कृत में चटका। फुदकती रहती इधर उधर, हम इसे गोरैया भी बुलाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा में घर छतिया, आप नाम देखिए इसके। उड़िया भाषा में घर छतिया, गुजरात में चकली, जम्मू कश्मीर में चैर, पंजाबी में चिरी। जम्मू कश्मीर में चैर और पंजाबी में चिरी, तेलुगु में पिछुका, महाराष्ट्र में चिमनी, केरल में कुरुवी और कन्नड़ में इसे गुबाची कहते हैं। छोटी सी प्यारी सी चिड़िया कुछ भी कहने से नहीं झिझकती है। संतोषी स्वभाव की चिड़िया सदैव अटखेलियाँ करती रहती है। कभी दीवार पर, कभी शीशे पर चोंच मारती दिखाई देती है। कभी दीवार पर, कभी शीशे पर चोंच मारती दिखाई देती है। पेड़ों पर लटकते घोंसलों से चूजों के संग इसकी चींची की आवाज़ भी आती है। ये कठिन से कठिन कार्य कर जाती है। चिड़िया कठिन से कठिन कार्य कर जाती है। बहती नदी में जाकर के पानी पी आती है। घुसपैठिया यदि इसके झुंड में आ जाए तो ये खदेड़ के बाहर ले जाती है। ये मानव बस्ती के निकट रहती है। ये प्यारी सी छोटी सी चिड़िया मानव बस्ती के निकट रहती है। घास फूस तिनकों से अपना घर बनाती है। कीट पतंगे खाने के कारण यह किसानों की मित्र कहलाती है। किसानों का भी मित्र है ये, क्योंकि कीट पतंगे खाती है। कीट पतंगे खाने के कारण यह किसानों की मित्र कहलाती है। परंतु आज इसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। आज इसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल की रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश में इसकी संख्या 80% से कम हो गई है। केरल, गुजरात, राजस्थान भी इससे अछूते नहीं है। यहाँ ये 20% तक घट गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है। मोबाइल टावर का रेडिएशन और फैक्ट्रियों का धुआं इसके लिए अभिशाप बन गया है। देखिए नन्ही सी जान कितनी खतरे में है। तो आइए आप और हम सब मिल करके एक सार्थक पहल करें। आइए आप और हम सब मिलकर के एक सार्थक पहल करें। भारतीय संस्कृति को साकार करें। चिड़िया को भी जीने का अधिकार देवें। और इसीलिए हम सभी मिल करके आओ चिड़िया को बचाएं, उसे भी
महल में बिठाएं। आओ चिड़िया को बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। नहीं तो क्या होगा? आज ये चिड़िया नहीं बची तो क्या होगा? गौर फरमाएं। नहीं तो भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। नहीं तो भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि वो तो मात्र गूगल में ही चिड़िया को देख पाएगी। इसीलिए आओ आप और हम सब मिल करके चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान में आप भी यथोचित रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे और न केवल मुझे अनुग्रहित करेंगे, अपितु भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को भी आप इसी धारणा के साथ आगे बढ़ाएंगे कि हमें चिड़िया को बचाना है, हमें चिड़िया को बचाना है, उसे महल में बिठाना है। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक साधुवाद अर्पित करती हूँ। पुनश्च आप सभी को साधुवाद। नमस्कार।